चलिए सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आज बोर्ड पे जैन धर्म से संबंधित हम लोग बातें करेंगे। जैन धर्म से प्रमुख हम बात देखेंगे जैन धर्म। हाँ, जैसे हम लोग देखिए बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का उदय का कारण क्या था, उसमें इतना बहुत ज्यादा जगह पर फैल कैसे गया। उसी तरह से जैन धर्म भी हमारे बिहार से ही है जो पूरे देश भर में फैला है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग के सामने रखेंगे। जैसे जैन धर्म, जैन शब्द को आप है संस्कृत, जैन जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है जीन। संस्कृत के जीन शब्द, जीन जो शब्द है ना संस्कृत के जीन शब्द से बना। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। और विजेता कहने का मतलब ये मतलब किसी से लड़कर विजेता नहीं। इस विजेता कहने का मतलब ये है कि अपने ज्ञान इंद्रियों पे विजय, अपने ज्ञान इंद्रियों पे विजय। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर। तीर्थकर मतलब होता है पथ प्रदर्शक। जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाले 24 ऐसे व्यक्ति आए जो इस धर्मों के क्या किया, फॉलो करके इसको पूरे देश भर में फैलाए। उसे तीर्थकर हो गए, पथ प्रदर्शक। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जो जाता है प्रथम जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभ देव या आदिनाथ, ऋषभ देव बोलिए या चाहे आदिनाथ बोलिए, प्रथम गुरु थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग जो पढ़े थे वैदिक काल पर, उसमें 4 वेद देखते ना, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। उसी में से एक वेद जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो मिलता है जैन धर्म के 2 गुरु का उल्लेख मिलता है, पहला और 22वां गुरु का उल्लेख मिलता है। पहला गुरु हो गया ऋषभ देव और 22वें गुरु हो गया अरिष्टनेमी। इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। जैन धर्म के 2 तीर्थकर, इस 24 में कुल 24 हुए, लेकिन उनमें से 24 तीर्थकर ऐसे हुए जिनका ख्याति पूरे विश्व में मतलब पूरे विख्यात हो गए, फेमस हो गए। जैसे कौन पूरे फेमस हैं, बहुत सारे टीचर जो बहुत सारे फेमस हो जाते हैं। तो उन्हीं में से जैन धर्म में से 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी बहुत ज्यादा फेमस हो गए। तो उनमें से हम लोग लेंगे कुछ पॉइंट पार्श्वनाथ बारे में जो 23वें तीर्थकर है। पार्श्वनाथ जो है 4 वर्ष दिए, पार्श्वनाथ 4 वर्ष दिए। चतुर्याम धर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। चतुर्याम धर्म की स्थापना किए थे पार्श्वनाथ। पहले सत्य, अहिंसा, असत, अस्तेय, अप्रिग्रह, ये 4 शब्द दिए थे पार्श्वनाथ। 23वें गुरु जैन धर्म के 23वें गुरु पार्श्वनाथ थे। और ये जो है संवेद शिखर झारखंड के गिरिडीह जिला में संवेद पर्वत है। यहीं पे भगवान जैन धर्म के जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी का यहीं क्या निर्वाण की प्राप्ति हुई, यहीं मृत्यु हुआ है। निर्वाण मतलब मृत्यु पा जाना। और कुछ बातें देखेंगे ऐसा। और मेन जो हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म में महावीर से संबंधित, क्योंकि इनका जन्म हमारे बिहार वैशाली में हुआ है, ठीक ना। इस कारण से हम लोग खास करके जैन धर्म में महावीर से संबंधित तथ्यों को पढ़ते हैं। चलते हैं, देखिए संस्थापक में 2 आता है, ऋषभ देव और महावीर। एक देखिए स्थापना किया, एक होता वास्तविक संस्थापक जो पूरे फैलाए उस धर्म को, पूरे विख्यात किए, उस धर्म को प्रसिद्धि के लिए हर संभव प्रयास किए। प्रयास ऐसे सब किए, लेकिन किसी को प्रसिद्धि मिलती है, किसी को प्रसिद्धि नहीं मिलती है। उनमें से महावीर स्वामी को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली धर्म को प्रचार प्रसार में, जिस कारण से हम लोग जैन धर्म में खास करके महावीर स्वामी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। चलिए पढ़ते, महावीर से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे हम लोग। जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और मृत्यु 468 बीसी में। देखिए बीसी में क्या होता है, डेट बैक भी जाता है, घटते रहता है डेट। जैसे आप एडी में आइएगा डेट बढ़ेगा। जैसे हम लोग क्या है एडी में है, यहाँ देखिए बीसी आता मतलब घटेगा। देखिए जन्म हो रहा है 540 में और मृत्यु हो रहा है 468 में, तो घट गया। तो बीसी में यह होता है कि टाइम पीरियड पीछे जाता है, बैक में जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जन्म स्थल, महावीर स्वामी का जन्म स्थल है
कुंड ग्राम वैशाली, वैशाली में एक कुंड ग्राम जगह है जहाँ महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। और मृत्यु स्थल जहाँ भगवान महावीर को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो मृत्यु स्थल पावापुरी, पावापुरी गया में है, पावापुरी गया में है, उसी साइड पावापुरी गया जो हमारे बिहार का एक क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र जिला है, ठीक ना। और ये जिला तो ऐसा जिला है जहाँ सब गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी लगेगा और ठंडी में सबसे ज्यादा ठंडी लगेगा आपको, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में। जैसे महावीर के माता का नाम त्रिशिला था, महावीर के माता का नाम त्रिशिला था और पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी की एक पत्नी थी, उनके पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा से उनका एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम था अनुजया प्रियदर्शनी, पुत्री का नाम था अनुजया प्रियदर्शनी था। महावीर जी के पत्नी हो गई यशोदा और पुत्री का नाम अनुजया प्रियदर्शनी। कहीं कहीं आपको प्रियदर्शनी नाम से दिखेगा ये, उधर से आज होगा, ठीक ना। गृह त्याग, महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपना ज्ञान की खोज में, ज्ञान की तलाश में यहाँ से निकल गए हैं। 30 जैसे हम लोग बौद्ध धर्म पर गौतम बुद्ध पढ़े थे, उसमें 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध क्या के घर गृह को त्याग कर देते, घर को त्याग कर देते। उसी तरीके से यहाँ महावीर स्वामी जो ज्ञान की प्राप्ति में, ज्ञान की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर देते। कहीं कहीं इसके भाई कहता कि किसकी आज्ञा से, महावीर स्वामी किसकी आज्ञा से अपना गृह त्याग किए थे। इनके भाई थे नंदीवर्धन, महावीर स्वामी के भाई का नाम था नंदीवर्धन। अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर ये गृह त्याग किए थे और लगभग 12 वर्षों तक भटकते रहे, मतलब 30 वर्ष अवस्था में निकले और भटकते उसको 12 वर्ष के पश्चात, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जहाँ ज्ञान की प्राप्ति है वहां एक वृक्ष था, उसको साल वृक्ष कहा जाता है। जहाँ महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह जगह था रिजुपालिका नदी। वहां भी देखे थे हम लोग इससे पहले महात्मा बुद्ध में देखे थे, कहा गया बोधि वृक्ष के नीचे देखे थे ना, फाल्गु नदी किनारे, फाल्गु नदी या निरंजना नदी किनारे देखे थे। उसी तरीके से इनको रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति, या ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था साल वृक्ष, वहां था बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष और यहाँ था साल वृक्ष। बौद्ध जैन धर्म में ज्ञान की जो प्राप्ति होता है उसको कहा जाता है कैवल्य। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये कैवल्य कहलाए। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान। और उधर हम लोग महात्मा बुद्ध में देखे थे, भगवान बुद्ध अपना प्रचार प्रसार इस तरह से करते थे, उपदेश तो दिया करते थे प्राकृत पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में, यानी आम बोलचाल की जो भाषा थी उसी भाषा में महावीर स्वामी क्या किए थे, प्रचार प्रसार किए थे। अब महावीर भगवान बुद्ध वहां पे, यहाँ तो भगवान महावीर प्रचार किए प्राकृतिक में, प्राकृतिक अर्धमग्धी। भगवान महावीर स्वामी जो अपना प्रचार प्रसार किए हैं प्राकृतिक अर्धमग्धी भाषा में, ये भी भाषा जो था आम बोलचाल की भाषा था, जिस कारण से ये भी धर्म क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा फूला फला। लेकिन बौद्ध धर्म इतना ये शाखा जैन धर्म का नहीं फैला। बौद्ध धर्म जो था पूरे विश्व में फैला है। बौद्ध धर्म जब पढ़ते थे नॉर्थ कोरिया, जापान, उसके बाद श्रीलंका देखे थे, चीन देखे थे, उसी तरीके से ये धर्म उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ। आज हम इन्हीं बातों के साथ आपको हम छोड़ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।